कैसे हो फ्रेंड्स, ये बेस में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर की शुरुआत करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कंसाइनमेंट किसको कहते हैं। तो स्टूडेंट, आप मान लो कि ये भरूच है। देखो, ये हमारा भरूच है, भरूच नाम भी लिखते थे। और भरूच में एक आदमी रहता है जिसका नाम है पुष्पा भाव। देखो पुष्पा भाव, ये रहा हमारा पुष्पा भाव। देखो, झुकेगा नहीं साला वाला, पहचानते हो ना, उसके बाल भी बना देते हैं हम। ये हमारा कौन है बोलो तो? पुष्पा भाव। ये जो पुष्पा भाव है ना, उसका बिजनेस है कहां पर? भरूच में। लेकिन पुष्पा भाव को तो आप समझते हो, क्या बोलता है वो? झुकेगा नहीं साला, यानी मीन्स मेरा बिजनेस भरूच में नहीं रहना चाहिए, लेकिन मेरा बिजनेस हर जगह पर फैलना चाहिए। यानी सारे गुजरात में मेरा बिजनेस होना चाहिए। और सिर्फ गुजरात ही क्यों, सारे देश में मेरा बिजनेस होना चाहिए। देश क्यों, सारे विश्व में मेरा बिजनेस फैलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो पुष्पा है ना, वो पुष्पा क्या सोचता है कि मेरे को जल्दी जल्दी पैसा कमाना है और जल्दी जल्दी अमीर भी बनना है। तो देखो स्टूडेंट, इसका नाम भी हम रख देते हैं पुष्पा। ठीक है, तो ये पुष्पा है। देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम पुष्पा को बुलाते हैं। ठीक है, देखो पुष्पा भाव आ जाइए। देखो ये कौन है? हमारा पुष्पा है। पुष्पा पुष्पा क्या करता है भाई? कर दो, वो क्या बोलते हैं? झुकेगा नहीं साला। हाँ, झुकेगा नहीं साला। तो ये पुष्पा भाव है। पुष्पा भाव क्या करता है कि उनका बिजनेस है कहां पर? भरूच में। ये पुष्पा भाव को जल्दी जल्दी अमीर बनना है। ठीक है, बहुत सारे पैसे चाहिए पुष्पा को। तो पुष्पा भाव क्या सोचेगा कि मेरा बिजनेस सिर्फ भरूच में न रह के सारे गुजरात में फैलना चाहिए, सारे इंडिया में फैलना चाहिए। इंडिया नहीं, सारे विश्व में मेरा बिजनेस फैलना चाहिए। वो पुष्पा बोलता है ना, क्या बोलता है? नेशनल नहीं, इंटरनेशनल खिलाड़ी। हाँ, सिर्फ नेशनल नहीं, इंटरनेशनल, यानी कि उनका बिजनेस हर जगह पे फैलना चाहिए। तो अभी पुष्पा क्या सोचता है कि मेरा जो बिजनेस भरूच में चलता है वो सिर्फ भरूच में नहीं चलना चाहिए। मेरा बिजनेस सूरत में भी होना चाहिए, बड़ौदा में भी होना चाहिए, राजकोट में भी होना चाहिए, सब जगह पे मेरा बिजनेस होना चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मान लो कि ये जो पुष्पा है वो सूरत में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है, और पुष्पा एक अकेला आदमी है। अगर पुष्पा सूरत में चला गया तो ये भरूच वाला जो बिजनेस है वो बिजनेस उनका क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। लेकिन पुष्पा ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि पुष्पा बहुत होशियार है। पुष्पा क्या सोचता है कि भाई मेरा बिजनेस भरूच में भी चलना चाहिए और सूरत में भी चलना चाहिए। इसीलिए अभी क्या करेगा, ये जो पुष्पा है ना, वो सूरत में एक आदमी को पकड़ेगा और ये आदमी को ये बोलेगा कि देख भाई, मेरा बिजनेस सूरत में तो चलता है, ठीक है, अभी मैं तेरे को गुड्स भेजूंगा। मैं तेरे को क्या भेजूंगा? गुड्स भेजूंगा। तेरे को क्या करना है? तो कि मेरा गुड्स तेरे को बेचना है। ठीक है, तो ये सूरत में एक आदमी को पकड़ेगा। देखो ये सूरत भी बना देते हैं। ये हमारा क्या है? सूरत। सूरत, तो सूरत में एक आदमी है, क्या नाम रखते हैं उसका? वो बोलता था ना, शेखावत। शेखावत। तो इसका नाम हम रख देते हैं स्टूडेंट शेखावत। चलो, शेखावत। तो सूरत में एक आदमी है, क्या नाम है उसका? शेखावत। एक काम करते हैं, शेखावत को भी बुला लेते हैं। चलो शेखावत पर आ जाइए। देखो ये शेखावत है हमारे, क्या है ये? शेखावत है। लेकिन देखो शेखावत के तो बाल नहीं थे ना, लेकिन ये अभी मॉडर्न है। ठीक है, यानी बाल उगाए हैं। देखो ये बाल उगाए हैं, ये शेखावत है। अभी ये शेखावत कहाँ के है? सूरत में है। ठीक है, अभी क्या करेगा? ये पुष्पा है ना, वो पुष्पा जाएगा शेखावत के पास और शेखावत को क्या बोलेगा? आपको बोलना है बाद में, ठीक है? हाँ। शेखावत क्या बोलेगा? ए भाई, सॉरी, पुष्पा क्या बोलेगा? शेखावत के पास है। ए शेखावत, देख मेरा बिजनेस चलता है कहाँ पे? भरूच में। मेरा बिजनेस चलता है भरूच में। मैं तेरे को गुड्स भेजूंगा सूरत में। तेरे को क्या करना है? ठीक है, मेरा गुड्स है ना, सारा के सारा बेचना है। ठीक है, चलो भाई पुष्पा हो जाओ। शेखावत, मेरी भरूच में रेडियो की शॉप है। अभी ये रेडियो मुझे सूरत में बेचना है, तो मुझे एक बंदा चाहिए। तो क्या तू मेरे लिए रेडियो बेचेगा सूरत में? मैं बेचूंगा, लेकिन जब तेरा रेडियो मेरे पास आएगा, ठीक है, तब उसके पीछे बहुत सारे खर्चे लगेंगे। गोडाउन का खर्चा लगेगा, गोडाउन का रेंट देना पड़ेगा, शॉप का रेंट देना पड़ेगा, स्टाफ रखना पड़ेगा, लाइट बिल आएगा, फिर यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करना पड़ेगा। बहुत सारे खर्चे होंगे। वो खर्चा कौन बेयर करेगा? जो भी खर्चा होगा वो सब खर्चा मैं पे करूंगा।
तुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ माल बेचना है। मुझे सिर्फ माल बेचना है। हाँ, और माल बेच के जो भी पैसा है वो मुझे भेजना है। मतलब माल भी तू देगा? हाँ। ठीक है, खर्चा भी तू देगा? हाँ। तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? पैसा तो मैं तेरे को दे दूंगा सारा। तुझे कमीशन दूंगा ना मैं, तुझे 5% कमीशन दूंगा। 5% कमीशन? 5% कमीशन दूंगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी डील है। चल ओके, चलो चलो, सुन लिया सुन, ये शेखावत और पुष्पा के बीच की जो बातें हैं वो आपने सुनी। देखो फिर से मैं एक बार समझाता हूँ, आ जाइए पुष्पा भाई, आ जाइए, आप भी आ जाइए। यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट, आपको सोचना पड़ेगा सबसे पहले कि ये जो पुष्पा है ना, वो पुष्पा कहाँ गया? शेखावत के पास। और शेखावत को बोला, क्या बोला शेखावत को? यार मैं तेरे को माल बेचूंगा, गुड्स बेचूंगा, तुझे बेचना है, और तू जो एक्सपेंस करेगा ना, तू एक्सपेंस जैसे कि गोडाउन रेंट, सैलरी, वेजेस, एडवर्टाइजमेंट, पैकिंग एक्सपेंस, सारा का सारा खर्चा कौन भुगतने वाला है? पुष्पा भुगतने वाला है। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये भाई क्या बोलते हैं, यार मैं सब करूंगा लेकिन मुझे क्या मिलेगा? तो ये पुष्पा क्या बोलता है, यार देख तू मेरा माल बेचेगा ना तो मैं तेरे को कमीशन दूंगा। कितना? 5% कमीशन दूंगा। तो स्टूडेंट अभी क्या होगा, ये जो पुष्पा है ना, वो पुष्पा शेखावत को माल भेजेगा। तो जो माल भेजेगा ना उसको क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट। क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट। और ये जो पुष्पा है ना वो प्रिंसिपल हुआ, क्योंकि ये माल भेजता है तो ये प्रिंसिपल है, और ये जो शेखावत है ये इसके लिए काम करता है, यानी ये हुआ एजेंट। ये प्रिंसिपल, ये एजेंट। इसको हम कहते हैं कंसाइनर। जो गुड्स बेचता है उसको हम बोलते हैं कंसाइनर, यानी पुष्पा क्या हुआ? कंसाइनर हुआ। और ये जो है शेखावत वो क्या हुआ? कंसाइनी, क्योंकि ये इसके लिए काम करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंसाइनमेंट किसको कहते हैं। ठीक है, अभी हम एक स्टोरी के द्वारा ये जो है ना सारा का सारा चैप्टर वो हम समझाने की ट्राई करेंगे। ठीक है, बाद में बुलाता हूं आपको। ठीक है, अभी क्या होगा देखो, झुकेगा नहीं। झुकेगा नहीं साला। नेशनल है इंटरनेशनल। देखा हमारा पुष्पा कैसा था, और शेखावत भी, शेखावत के बाल भी थे यहाँ पे। ठीक है, अभी ये क्या होगा, जो देखो पुष्पा क्या करेगा, अभी वो तो मान गया ना कि मैं बिजनेस करने के लिए रेडी हूँ। तो अभी समझो स्टूडेंट, अभी चैप्टर की शुरुआत होने वाली है। तो सबसे पहले ये पुष्पा है ना, ये पुष्पा का ये गोडाउन है स्टूडेंट। क्या है? गोडाउन। समझना बराबर, गोडाउन नाम लिख देते हैं, गोडाउन है। ठीक है, तो गोडाउन में बहुत सारे रेडियो है स्टूडेंट। ये रेडियो है, देखो देखो, समझते हो ना, ये सब रेडियो है। अभी ये रेडियो आपको कहां भेजना है? बोलो, सूरत में भेजना है रेडियो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? बराबर यहां पर आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो रेडियो है ना, रेडियो गोडाउन से बाहर निकालना पड़ेगा। और ये रेडियो निकालने के लिए आपको वर्कर की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत सारे वर्कर को आपको बुलाना पड़ेगा। तो ये सारे वर्कर देखो आ गए। ठीक है, ये रेडियो यहां पर रख दिया। देखो यहाँ एक ट्रक है स्टूडेंट, ये ट्रक है। ठीक है, ये ट्रक है। क्या करेगा, ये जो वर्कर लोग है ना यहाँ से रेडियो सिर्फ निकालेंगे, और ये रेडियो यहाँ क्या करेंगे? ट्रक में रख देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको क्या लगता है कि ये जो कंसाइनर है, पुष्पा क्या हुआ? कंसाइनर। तो पुष्पा को कोई खर्चा नहीं लगेगा? खर्चा लगेगा स्टूडेंट। ये जो रेडियो जब बाहर निकालेंगे तो ये जो वर्कर लोग है उसको आपको क्या चुकाना पड़ेगा? वेजेस चुकाना पड़ेगा। क्या चुकाना पड़ेगा? वेजेस। मान लो कि 1000 रुपया की वेजेस आपने चुकाई, 1000 रुपीज की वेजेस आपने चुकाई उसको, बराबर। तो ये एक्सपेंस किसने किया? पुष्पा ने किया। पुष्पा कौन है? कंसाइनर है, प्रिंसिपल है। दूसरा एक्सपेंस क्या होगा स्टूडेंट कि ये रेडियो जो है ना, वो रेडियो आपने कहां पर डाल दिया? बोलो, वो ट्रक में डाल दिए। उसको बोलेंगे हम लोडिंग चार्जेस। क्या बोलेंगे? लोडिंग चार्जेस। तो लोडिंग चार्जेस का भी एक्सपेंस हुआ। तो मान लो स्टूडेंट ये जो लोडिंग चार्जेस है उसका एक्सपेंस हमारा कितना हुआ? 2000 रुपीज का लोडिंग चार्जेस हुआ। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट ये ट्रक का जो मालिक है वो ट्रक लेके, मान लो कि यहाँ पर आपका रेलवे स्टेशन है स्टूडेंट, भरूच का रेलवे स्टेशन। ये भरूच है स्टूडेंट, ये भरूच का रेलवे स्टेशन है, और ये सूरत का रेलवे स्टेशन है। ये कहाँ का? सूरत का रेलवे स्टेशन है, सूरत। ठीक है, और सूरत में जो शेखावत है ना, उस शेखावत का ये गोडाउन है। क्या है? गोडाउन। स्टूडेंट बराबर समझना यहाँ पे। ठीक है, ये गोडाउन है।
तो स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा कि ये जो पुष्पा है ना, पुष्पा कौन है, कंसाइनर है, तो कंसाइनर बहुत सारे खर्चा करेगा। कौन कौन सा खर्चा करेगा, सबसे पहले वेजेस चुकाएगा, ठीक है, પછી लोडिंग चार्जेस करेगा, उसके बाद ये जो माल है ना वो माल यहाँ से जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से माल जाएगा कहाँ पर, स्टेशन पर जाएगा, कहाँ पर, भरूच स्टेशन पर जाएगा, और भरूच स्टेशन से ये माल कहां पर जाएगा, सूरत स्टेशन पर जाएगा, ठीक है। तो ये समझो स्टूडेंट कि पुष्पा ने यहां से जो गुड्स भेजा तो पुष्पा कुछ खर्चा भी तो करेगा, तो कौन कौन सा खर्चा करेगा, वेजेस, लोडिंग चार्जेस। फिर पुष्पा सोचेगा, पुष्पा तो होशियार है, क्यों, पुष्पा क्या बोला, झुकेगा नहीं साला, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, हमें कोई लॉस नहीं होना चाहिए। तो पुष्पा सोचेगा कि मान लो मेरा गुड्स यहाँ से चलता सूरत में जा रहा है ना, बीच में कुछ हुआ, कोई एक्सीडेंट हो गया कि कुछ भी हुआ, तो मेरा गुड्स तो सारा का सारा लॉस में चला जाएगा। तो उसके लिए वो क्या लेगा, इंश्योरेंस लेगा, क्या लेगा, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस का खर्चा भी तो हुआ स्टूडेंट, तो इंश्योरेंस का खर्चा मान लो कि 2000 रुपीज का हुआ, ठीक है। फिर क्या होगा स्टूडेंट, ये ट्रक का ड्राइवर है ना, ये ट्रक का ड्राइवर यहाँ से इसको कहाँ लेके जाएगा, बोलो तो, इसको कहाँ लेके जाएगा, भरूच लेके जाएगा, ठीक है। तो ये उससे पैसा मांगेगा कि यार मैंने तेरे लिए काम किया तो मुझे तो पैसा मिलना चाहिए। तो ये जो खर्चा करेगा, तो ये ट्रक का मालिक को हम जो भाड़ा चुकाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैरीज आउटवर्ड, कैरीज आउटवर्ड। मान लो कि कैरीज आउटवर्ड कितना हुआ, 1000 रुपीज का हुआ, ठीक है। फिर ये गुड्स है ना यहाँ पर आ गया, और यहां से ये गुड्स यहाँ पर जाएगा, कहाँ जाएगा, या सूरत जाएगा, ठीक है। तो यार ये जो रेलवे में माल जाएगा तो उसका भी तो रेंट आपको चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेगा, फ्रेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्रेट। $4000 का। तो ये सारा का सारा एक्सपेंस किसने किया स्टूडेंट, तो ये सारा का सारा एक्सपेंस पुष्पा ने किया। ये सारा का सारा जो खर्चा है ना स्टूडेंट, एक्सपेंस, सारा का सारा जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस किसने किया, पुष्पा ने किया। देखो ये पुष्पा गुस्से में है, तो पुष्पा ने सारा का सारा खर्चा किया। अभी क्या होगा स्टूडेंट कि ये गुड्स कहां पर आ गया, सूरत में आ गया। तो सूरत में गुड्स आने के बाद क्या होगा कि ये जो शेखावत है ना, वो शेखावत क्या करेगा कि सूरत में माल लेने के लिए जाएगा। लेकिन एक बात हम भूल गए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या भूल गए कि ये जो पुष्पा है ना, वो पुष्पा गुड्स भेजने वाला है, लेकिन गुड्स में क्या भेजेगा, तो क्या रेडियो भेजेगा। तो उसको हम क्या लिखेंगे, ठीक है, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट। तो कितना रेडियो भेजा, मान लो कि 1000 रेडियो भेजा, कितना, 1000 रेडियो, एक रेडियो 100 रुपीस का है, तो 1,00,000 रुपया का रेडियो उसने भेजा। कितना का रेडियो भेजा, 1,00,000 रुपीस का, ठीक है। तो स्टूडेंट समझ लो ये सारा का सारा जो एक्सपेंस है ये किसने किया, पुष्पा ने किया, ठीक है। अभी ये गुड्स यहां से जाके कहां पहुंच गया, भरूच में। तो भरूच में यहाँ पर ये भरूच हो गया, ठीक है। तो भरूच में ये रेडियो आ गए हैं। अभी क्या करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट, अभी आप समझ लो क्या करने पड़ेगा। अभी क्या होगा कि ये जो शेखावत है ना, शेखावत, तो शेखावत को ये माल लेने के लिए जाना पड़ेगा, यहां से माल लाना पड़ेगा और यहां से गोडाउन में रखना पड़ेगा। स्टूडेंट बराबर समझना है आपको, ये अगर आप में समझ में आ गया तो पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। समझ लो, फिर से बोलता हूँ, ये सारा का सारा एक्सपेंस किसने किया, कंसाइनर ने किया। कंसाइनर यानी पुष्पा ने सारा का सारा खर्चा किया। अभी ये माल यहाँ से कहाँ पहुंच गया, सूरत में पहुंच गया। तो ये शेखावत क्या करेगा, शेखावत यहाँ से ट्रक लेके जाएगा, कहाँ जाएगा, सूरत में जाएगा। और यहाँ जो माल आया है ना, गुड्स जो आया है ना, उस पर कुछ खर्चा करना पड़ेगा। ये खर्च, यहाँ पर जो माल मिला है ना, ठीक है, उसको क्लियर कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले खर्चा करना पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे क्लियरिंग चार्जेस, क्लियरिंग चार्ज। मान लो क्लियरिंग चार्जेस कितना किया, 1000 का, ठीक है। स्टूडेंट समझो मैं क्या बोलता हूँ, समझ में आता है। ये जो शेखावत है ना, शेखावत यहाँ पर रहता है, ये सूरत का रेलवे स्टेशन है। शेखावत क्या करेगा, यहाँ से माल लेने के लिए जाएगा। तो सबसे पहले ये माल को छुड़वाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कुछ पैसा चुकाना पड़ेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लियरिंग चार्जेस। और उसके बाद कुछ एक्सपेंस करना पड़ेगा, जैसे कि कस्टम,
देखो ये कस्टम का जो एक्सपेंस है ना वो कब लगता है कि कोई दूसरी कंट्री से हमारा माल कोई हमारी कंट्री में आता है तब ये एक्सपेंस करना पड़ता है, लेकिन समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ऑक्ट्रो कस्टम का खर्चा करना पड़ेगा 2000 रुपीज, ऐसे ही ऑक्ट्रोई का खर्चा भी उसको करना पड़ेगा। तो देखो ये सब खर्चा कौन करेगा, अभी शेखावत। ये सारा का सारा खर्चा, ये क्लियरिंग चार्जेस कौन करेगा, शेखावत करेगा। कस्टम का एक्सपेंस कौन करेगा, शेखावत करेगा। ऑक्ट्रोई का एक्सपेंस कौन करेगा, शेखावत कंसाइनी है, एजेंट है, ठीक है। उसके बाद ये माल यहां से जाएगा और यहां जाएगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ ये जो रास्ते में एक्सपेंस है, ये सारे के सारे एक्सपेंस कहाँ होते हैं, रास्ते में, ठीक है। तो यहाँ कैरीज इनवर्ड बोलते हैं, एक 1000 का। ये सारे के सारे खर्चे कहां पर हुए स्टूडेंट, अभी समझ लो कि ये जो खर्चे है ना, क्लियरिंग चार्जेस है, कस्टम है, ऑक्ट्रो है, कैरीज इनवर्ड हो, ये सारे के सारे खर्चे सूरत स्टेशन से लेके गोडाउन में रखने तक, यहां से इतना खर्चा, यहां से लेके यहां तक का खर्चा है स्टूडेंट। दूसरी पेन है, दूसरे कलर की पेन है, देखो ना। नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ देखो, ये सारा का सारा एक्सपेंस है ना स्टूडेंट, ये एक्सपेंस किसने किया, कंसाइनी ने किया। लेकिन ये एक्सपेंस जो है ना स्टूडेंट, ये एक्सपेंस ये गोडाउन में जाएगा, जो माल यहां से जाएगा स्टूडेंट, ये गोडाउन है, किसका गोडाउन है, कंसाइनी है। तो कंसाइनी के गोडाउन में जाने से पहले, कंसाइनी के गोडाउन से जाने से पहले जितने भी एक्सपेंस हुए, जितने भी एक्सपेंस किए, देखो ये सारे के सारे खर्चे कहाँ किए हैं, हाँ रास्ते में किए हैं। स्टूडेंट समझ लो, मेरी बात आपको समझनी चाहिए। ये सारे के सारे एक्सपेंस, क्लियरिंग चार्जेस कहाँ पे होता है, क्लियरिंग चार्जेस यहाँ पे होता है स्टेशन पे, ठीक है। फिर कस्टम बीच में, मान लो कि यहाँ पुलिस वाले सब बैठे हैं, यहाँ पे हमारा माल आता है, यहाँ पुलिस वाले बोलते हैं कि यार आपको कस्टम चुकाना पड़ेगा, कितना, 2000। यहाँ से लेके अगर आते हैं तो यहाँ पे दूसरे पुलिस वाले बैठे हैं, क्या बोलेगा कि आपको ऑक्ट्रोई चुकाना पड़ेगा, क्या ऑक्ट्रोई, ये समझाने के लिए स्टोरी बना रहा। तो ऑक्ट्रोई आपने कितना चुकाया, 1000। अभी ये गुड्स यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे गुड्स तो रखना पड़ेगा ना सब नीचे, तो गुड्स, तो इसको क्या बोलेंगे, लोडिंग, अनलोडिंग चार्जेस। अनलोडिंग यानी वो माल आपने उतारा, अनलोडिंग चार्जेस मान लो 5000 रुपीज का। वो ट्रक में माल लाएंगे हम, ट्रक में, ठीक है, तो उसको रखना भी तो पड़ेगा। तो ये सब माल यहाँ पर रख दिया है स्टूडेंट, तो लोडिंग चार्ज। तो ये सारा का सारा खर्चा आपने कहाँ किया, रास्ते में किया, कहाँ, रास्ते में किया, ठीक है। तो ये रास्ते में जो खर्चा आपने किया स्टूडेंट, रास्ते में आपने जितना भी खर्चा किया, उस खर्चे को हम क्या नाम देंगे स्टूडेंट, बराबर समझ लेना, इसको हम बोलेंगे नॉन रिकरिंग चार्जेस। कौन सा, नॉन रिकरिंग चार्जेस स्टूडेंट, ये समझ लेना बराबर। नॉन रिकरिंग चार्जेस का मतलब ये होता है कि ये जो एक्सपेंस है वो एक ही बार करेंगे हम, हर बार नहीं करेंगे, हर बार माल थोड़ी लेने जाएंगे। ये माल जो आया है उस पे एक ही बार एक खर्चा होगा। अब क्या हुआ स्टूडेंट, जो रास्ते में जो खर्चा किए हैं ना, फिर से बोलता हूं समझो, रास्ते में जो खर्चे किए हैं उसको रिकरिंग चार्जेस, हम नॉन रिकरिंग चार्जेस हम बोलते हैं। अभी ये माल कहां पहुंच गया, देखो ये माल अभी गोडाउन में पहुंच गया। तो माल गोडाउन में पहुंचने के बाद भी बहुत सारे एक्सपेंस होने वाले हैं। कौन कौन से एक्सपेंस होने वाले हैं गोडाउन में माल पहुंच जाने के बाद, तो एक तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस करना पड़ेगा। फिर दूसरा एक्सपेंस कौन सा करना पड़ेगा, सैलरी चुकानी पड़ेगी, लाइट बिल चुकाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या करना, गोडाउन रेंट चुकाना पड़ेगा, इंश्योरेंस भी करना पड़ेगा, पैकिंग एक्सपेंस भी करना पड़ेगा, पैकिंग एक्सपेंस। तो स्टूडेंट ये सारे के सारे खर्चे, मान लो कि यहाँ 1000 का एक्सपेंस किया, वहां 500 का किया, ये भी 500 आया, वहां 1000 आया, यहाँ 1500 आया और यहाँ 500 आया। तो ये सारे के सारे खर्चे भी किसने किए, तो ये सारे के सारे खर्चे भी कंसाइनी ने किए। ये सारे के सारे खर्चे किसने किए बोलो तो कंसाइनी ने किए, ठीक है। लेकिन ये एक्सपेंस कब किए, गोडाउन में माल आने के बाद किए स्टूडेंट। समझ लो ये हमारा गोडाउन है
और गोडाउन में माल आने से पहले जितना भी खर्चा किया उसको बोलेंगे नॉन रिकरिंग चार्जेस, और ये खर्चे माल गोडाउन में आने के बाद किए हैं तो उसको बोलेंगे रिकरिंग चार्जेस। रिकरिंग चार्जेस कहेंगे उसको, क्या बोलेंगे? रिकरिंग चार्जेस। बोलो समझ में आया कि नहीं? अरे यार देखो वो बोल रहा है नहीं समझ में आया, तो क्या समझ में आएगा? ये जो ये एक्सपेंस किसने किया? बोलो तो पुष्पा ने। पुष्पा ने जो किए उसको भी नॉन रिकरिंग बोलेंगे, नॉन रिकरिंग चार्जेस बोलेंगे, ठीक है। और ये सारे के सारे तो रास्ते में किया, सूरत स्टेशन से लेके गोडाउन में आने तक जितने भी एक्सपेंस वो भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है। ये माल कहां घुस गया? गोडाउन में। तो गोडाउन में माल जाने के बाद जो एक्सपेंस करते हैं उसको बोलेंगे रिकरिंग, क्योंकि ये जो एक्सपेंस है ना हमें हर बार करना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या होगा कि ये जो शेखावत है ना, ठीक है, यहाँ पे माल भी तो आ गया। कितना का माल आ गया? देखो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट 1 लाख रुपीस का माल आ गया। वन यहाँ पे उसने सेल्स कर दिया, मान शेखावत ने सेल्स किया। सेल्स कितना? 1000 रेडियो था ना, एक रेडियो की प्राइस कितनी थी? 100 रुपीस। उसने क्या किया? 150 में बेच दिया, तो सेल्स किया कितना? 1,50,000 का सेल्स किया, ठीक है। तो क्या बोला था यार? पुष्पा ने बोला था कंसाइनी को, शेखावत को, ए शेखावत मैं तेरे को कमीशन दूंगा। कितना कमीशन दूंगा? 5% कमीशन दूंगा। तो उस पे कमीशन भी तो देना पड़ेगा, कमीशन। तो कमीशन 5% करो, इसका 5% कितना होगा? 7,000, 7,500 इतना होगा। तो स्टूडेंट ये हमारी स्टोरी थी। अभी आपको क्या करना है, ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। और आप सर कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनाए? तो उसके लिए देखो सबसे पहले आपको क्या दिखता है यहाँ पे, हेलो, देखो कंसाइनमेंट अकाउंट हम बनाते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट, तो स्टूडेंट सबसे पहले आप देखो 11 से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, 11 से आप पढ़ते हो, और हमें क्या करना है? हमें प्रॉफिट ढूंढना है स्टूडेंट, प्रॉफिट। तो ये जो पुष्पा है ना, ये पुष्पा हमें किसके लिए काम करता है? पुष्पा प्रॉफिट के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? प्रॉफिट के लिए। और वो जो शेखावत है वो किसके लिए काम करता है? कमीशन के लिए। अभी पुष्पा हिसाब करेगा। पुष्पा क्या करेगा? हिसाब। पुष्पा सोचेगा कि यार मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ। पुष्पा बोलेगा मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ, तो पुष्पा कैसे करेगा? हिसाब कैसे करेगा? मान लो तो पुष्पा क्या बोलेगा, ठीक है, देखो पुष्पा को पढ़ना नहीं आता ना, वो तो कुछ पढ़ा नहीं है, तो पुष्पा कैसे हिसाब करेगा? तो पुष्पा ऐसे हिसाब करेगा कि सबसे पहले मैंने कितने का माल बेचा, तो सबसे पहले वो लिखेगा मैंने कितने का माल बेच दिया। उसने 1000 रेडियो बेच दिए, कितने? 1000 रेडियो। इतना रेडियो बेचा, एक रेडियो 150 का था, यानी 1,50,000 था। इतना रेडियो उसने बेच दिया, ठीक है, इतना रेडियो बेच दिया। अब वो पुष्पा सोचेगा कि मैंने कितना एक्सपेंस किया, तो सबसे पहले उसका एक्सपेंस कितना है? तो एक्सपेंस किसका? पुष्पा का। पुष्पा क्या बोलेगा कि भाई मैंने कितना एक्सपेंस किया, तो पुष्पा क्या करेगा? कैलसी लेगा सबसे पहले। क्या लेगा? कैलसी। तो कैलसी यहाँ पर गायब हो गई है दोस्तों, तो 2 मिनट आपको ब्रेक देता हूं। कैलसी ढूंढने के बाद हम करेंगे, देखो ऐसे ही कर देते हैं। पुष्पा ने कितना एक्सपेंस किया वो सोचो पहले। तो पुष्पा ने सबसे पहले माल भेजा कितना? 1 लाख रुपीस का। फिर ये 4,000, 1,000, 2,000, 2,000, 1,000, तो 1,000, 2, 3, 5, 6 और 10, तो 10,000। और माल कितने का भेजा? 1 लाख। तो 1,10,000। इतना एक्सपेंस किसने किया बोलो तो? पुष्पा ने किया। फिर पुष्पा क्या सोचेगा कि भाई ये कंसाइनी ने जो एक्सपेंस किया है वो भी तो मेरे को ही चुकाना पड़ेगा। तो कंसाइनी ने कितना एक्सपेंस किया है? 1,000, 2, 3, 4, 5, 10, 10,000, 10 और 11, 11 और 12, 12 और 13, 13 और 18 एक्सपेंस शेखावत का कितना? इतना, ठीक है। और फिर कमीशन भी तो दिया हमने। कमीशन कितना दिया बोलो तो? इतना कमीशन दिया। अभी कितना पैसा बचा? देखो 1,50,000 का माल हमने बेच दिया, तो इतना पैसा आया। उसमें से पुष्पा ने कितना एक्सपेंस किया? 1,10,000 का, वो भी माइनस किया, यानी 40,000 बचा। उसमें से कितना? 19,500, वो भी माइनस करते हैं।
उसके बाद हम 7,500 माइनस कर दे तो अभी 13,000 रुपये बचे। ये उसका क्या हुआ प्रॉफिट। ये पुष्पा ऐसे करेगा, देखो हिसाब, पुष्पा ऐसे हिसाब करेगा, लेकिन ऐसे थोड़ी चलता है, ऐसे हिसाब करते हम अकाउंट में नहीं करते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। और कंसाइनमेंट अकाउंट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, कि जो ये डेबिट साइड है, ये कौन सी साइड है बोलो तो डेबिट साइड है, ये कौन सी साइड है क्रेडिट साइड है। यहां पर हम क्या लिखेंगे बोलो तो पर्टिकुलर, यहां पे हम क्या करेंगे अमाउंट, यहां पर हम क्या करेंगे पर्टिकुलर, यहाँ अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने माल भेजा ना यार, तो यहाँ हम सबसे पहले यहाँ पे हमें खर्चा दिखाना है। डेबिट साइड हमें क्या दिखाना है खर्चा, और यहाँ पे क्या दिखाना है इनकम। तो सबसे पहले हमने कौन सा खर्चा किया, गुड्स भेजा ना, तो यहाँ लिख देने का गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बराबर। कितने का माल भेजा हमने, 1 लाख रुपीस का, तो 1 लाख रुपीस लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये सारे के सारे खर्चे कितने किया, पुष्पा ने किया। तो पुष्पा ने जब खर्चा किया होगा तो पुष्पा ने क्या किया होगा, अपने पैसा चुकाया होगा। ये सारे के सारे पैसे उसने कैसे चुकाया होगा, क्या चेक दिया होगा। ये जो ट्रक का मालिक है, हाँ, उसको क्या बोला है कि ले ये चेक लेके जा, उसको क्या बोलेगा, ले चेक लेके जा, ऐसा थोड़ी बोलेगा। यानी ये सारा का सारा खर्चा किसने किया है, पुष्पा ने। तो पुष्पा ने जो एक्सपेंस किया है उसको हम लिखेंगे कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट, ठीक है। कौन सा एक्सपेंस किया, तो सबसे पहले है फ्रेट, कितना है 4,000। फ्रेट के बाद क्या है वेजेस, तो यहां पे हम लिखेंगे वेजेस कितना है 1,000। वेजेस के बाद लोडिंग चार्जेस कितना 2,000। उसके बाद क्या है इंश्योरेंस 2,000। उसके बाद कैरेज इनवर्ड कितना 1,000, 10,000। तो इतना एक्सपेंस हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहां पे जाएगा, ये सारा का सारा एक्सपेंस किसने किया है, सारा का सारा एक्सपेंस किसने, कंसाइनी ने किया है। तो यहाँ पे कंसाइनी का नाम लिखेगा टू, कंसाइनी का नाम क्या है शेखावत, तो यहाँ लिखेगा शेखावत अकाउंट। तो शेखावत, देखो स्टूडेंट, ये शेखावत का नाम क्यों आया यहाँ पे, कि वो पुष्पा क्या बोलता है कि ये सारा का सारा जो एक्सपेंस किया है वो किसने किया है, शेखावत। तो शेखावत को मुझे इतने इतने पैसे देने हैं। अभी यहाँ जगह तो कम है, फिर भी हम लिखेंगे क्लियरिंग चार्जेस। तो क्लियरिंग चार्जेस कितना है 1,000। उसके बाद कस्टम कितने हैं 2,000। फिर ऑक्ट्रॉय कितनी है 1,000। कैरीज इनवर्ड 1,000। लोडिंग, देखो ये एक्सपेंस निकाल देते हैं, थोड़ा एक्सपेंस निकाल देते हैं, समझाने के लिए करता हूं ना, तो ये एक्सपेंस निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। तो इतना एक्सपेंस उसने किया, मान लो। उस तरफ जाते हैं तो एडवर्टाइजमेंट, शॉर्ट में लिखता हूं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना 1,000 उसने किया। उसके बाद सैलरी का एक्सपेंस कितना है 500। उसके बाद लाइट बिल का एक्सपेंस कितना है 5,000। और गोडाउन रेंट, शॉर्ट में लिखता हूं रेंट कितना 1,000। अब उसका हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो देखो क्या होगा 1,000 प्लस 2,000 3,000 5,000 और 1,500, तो ये 12,500। स्टूडेंट जवाब हमारा थोड़ा अलग आएगा, ठीक है। और क्या होगा स्टूडेंट, ये सारे के सारे एक्सपेंस हमने लिख दिया। अभी यहाँ पे कमीशन आया, देखो कमीशन कितना देना है 7,500 कमीशन देना है, तो वो भी हमारा एक्सपेंस। तो कमीशन हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे कमीशन कितना 7,500। किसको देना है, शेखावत को देना है, तो यहाँ लिख देंगे हम शेखावत, ठीक है। तो ये सारे के सारे खर्चे इस तरफ लिख दिए। अभी इस तरह क्या लिखना है, तो यहाँ लिखने के बाय सेल्स, यानी शेखावत का नाम लिखना पड़ेगा। क्यों शेखावत का नाम लिखना पड़ेगा, कि इतना सारा पैसा हमें शेखावत को देना है, लेकिन शेखावत ने कितने का सेल्स किया 1,50,000। तो शेखावत से हमें 1,50,000 रुपीज लेने हैं, बस। अभी उसका टोटल कर दो और आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो क्या करो, यहाँ पे टोटल करेंगे तो कितना 1,50,000 आएगा।
यहाँ पे कितना आएगा 1,50,000। अभी माइनस कर दो 1,50,000 माइनस 1 लाख माइनस तो यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट 20,000। तो ये 20,000 जो है ना वो हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, ये 20,000 हमारा क्या हो गया प्रॉफिट, क्या हो गया प्रॉफिट। तो स्टूडेंट कंसाइनमेंट अकाउंट हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। उसको समझना पड़ेगा कि जितना भी एक्सपेंस हुआ वो डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। अभी क्या होगा वो कंसाइनी का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो कंसाइनी का अकाउंट कैसे बनाएंगे तो यहां सिखा देता हूं, देखो कंसाइनी, कंसाइनीज अकाउंट यानी शेखावत का अकाउंट, शेखावत। अभी शेखावत का अकाउंट कैसे बनाएंगे तो शेखावत क्या बोलेगा, मेरे को कितने पैसे लेने हैं। तो शेखावत क्या करेगा मालूम है, तो शेखावत क्या करेगा उसका कितना पैसा है, देखो 1,50,000 है ना। हाँ, शेखावत ने कितने का सेल्स किया 1,50,000। तो शेखावत क्या करेगा, उसने जो सेल्स किया है ना उसमें से उनने शेखावत ने जितने भी एक्सपेंस किया है ना सारे के सारे एक्सपेंस वो काट लेगा, उसका कमीशन का पैसा भी काट लेगा, और फिर जो बचेगा वो किसको देगा, बोलो पुष्पा को देगा। देखो यह देखो, सबसे पहले उसने सेल्स कितने का किया बोलो तो सेल्स उसने किया है 1,50,000। अभी वो क्या करेगा कि उसमें से माइनस करेगा, लेस करेगा उनका एक्सपेंस। तो एक्सपेंस कौन सा है, तो सबसे पहले क्लियरिंग चार्जेस है। क्लियरिंग चार्जेस कितने रुपीस का है 1,000। कस्टम, कस्टम का कितना है देखो 2,000 है। ऑक्ट्रोई, ऑक्ट्रोई का 1,000 रुपीज है। कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड शॉर्ट में लिखा है, कैरीज इनवर्ड का 1,000 है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का कितना है देखो, एडवर्टाइज एक्सपेंस का 1,000 है। उसके बाद देखो सैलरी, सैलरी का कितना रुपीस है 500 है। लाइट बिल, लाइट बिल का भी 500 रुपीस है। और गोडाउन रेंट, तो गोडाउन रेंट का कितना रुपीस है 1,000। और ये सारा मिला के कितना हुआ 8,000 रुपीस। और इसमें से हम कमीशन को लेस करेंगे, कमीशन का पैसा भी वो क्या करेगा माइनस करेगा, कमीशन का कितना है, ठीक है। और वो बोलेगा कि अब कितना पैसा बचा, तो माइनस कर दो 1,50,000 में से माइनस करेंगे तो 1,34,500। इतना पैसा बचेगा। तो ये जो बचा हुआ पैसा है ना वो किसको देगा, पुष्पा को देगा, ठीक है। तो ऐसे ही हिसाब करने वाला है, कौन हिसाब करेगा, ये शेखावत। लेकिन ऐसे हिसाब थोड़ी होता है अकाउंट में, ऐसे हिसाब होता है तो कि नहीं। तो ये हिसाब करने के लिए हमें कंसाइनी का अकाउंट बनाना पड़ेगा, और इसको हम डेबिट नाम देंगे और क्रेडिट नाम देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि स्टूडेंट जितने भी एक्सपेंस शेखावत ने किए हैं ना, देखो ये कंसाइनमेंट अकाउंट में शेखावत का जो एक्सपेंस है वो किस तरह लिखा है हमने, डेबिट साइड, ठीक है। तो उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो क्रेडिट साइड हम ऐसे लिखेंगे, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस है स्टूडेंट, सारे के सारे एक्सपेंस के नाम लिख दो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लियरिंग एक्सपेंस, शॉर्टकट में लिखते हैं क्लियरिंग एक्सपेंस। फिर कस्टम, कस्टम, फिर ऑक्ट्रोई 1,000, फिर कैरीज इनवर्ड 1,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट 1,000, सैलरी 500, लाइट बिल 500 और गोडाउन रेंट। सब मिला के कितना एक्सपेंस हुआ स्टूडेंट, 8,000 रुपीस। कितना 8,000 रुपीस। बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन, कमीशन, तो कमीशन भी इधर लिख देंगे, कमीशन, कमीशन कितना है, ठीक है इतना पैसा। अभी देखो स्टूडेंट ये जो है कौन शेखावत, तो शेखावत देखो कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड देखो आप, तो क्रेडिट साइड पर क्या लिखा है, बाय शेखावत, ये क्या है उसका सेल्स। तो स्टूडेंट उसने जो सेल्स किया ना वो डेबिट साइड लिखेंगे। तो डेबिट साइड हम लिखेंगे 1,50,000 बाय
कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, अभी हम हिसाब करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1,50,000 आएगा। ठीक है, इधर भी क्या आएगा 1,50,000 आएगा। उसमें से हम माइनस करेंगे स्टूडेंट तो 1,34,500 बाय बैंक ड्राफ्ट, बैंक आएगा। तो इतना जो पैसा है ना स्टूडेंट 1,34,500, ये जो पैसा है वो किसको भेजेगा, वो बोलो तो पुष्पा को भेजने वाला है। तो इस तरह से हम कंसाइनी का अकाउंट भी बनाते हैं। एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट। ओके, हो गया। तो स्टूडेंट समझो, अभी देखो ये जो स्टोरी हमने बनाई, ये स्टोरी से हमें क्या सीखना मिलता है, तो कि कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट जब भी आप बनाते हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड हमें सबसे पहले क्या लिखना है, तो कंसाइनर ने कंसाइनी को जो माल भेजा है वो माल लिखना है, यानी वो गुड्स लिखना है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू गुड्स टू सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। उसके बाद आपको क्या करना है, तो कि ये जो कंसाइनर है, कंसाइनर यानी प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल ने जितना भी एक्सपेंस किया है सारा का सारा एक्सपेंस आप डेबिट साइड लिखोगे। सारा का सारा एक्सपेंस आप कहां लिखना है, डेबिट साइड लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो देखने का कि जो कंसाइनी है, कंसाइनी ने कितना एक्सपेंस किया है। कंसाइनी ने जितना भी एक्सपेंस किया है उसको भी हमें डेबिट साइड लिखना पड़ेगा, लेकिन हमें नाम क्या लिखना पड़ेगा, कंसाइनी का नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पर कंसाइनी कौन है, शेखावत है, तो यहाँ लिखेंगे टू शेखावत अकाउंट। यहाँ कोई भी नाम हो सकता है, उसके नीचे कंसाइनी का जितना भी एक्सपेंस है उसके नीचे हम लिखेंगे और उसका टोटल करेंगे। उसके बाद कंसाइनी को जितना भी कमीशन मिला है ना स्टूडेंट, वो कमीशन हम लिखने वाले हैं। ठीक है, और क्रेडिट साइड हम क्या लिखेंगे, तो कि कंसाइनी जो है, कंसाइनी ने जो सेल्स किया है, तो सेल्स की जो अमाउंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि शेखावत जो है उसने सेल्स किया 1,50,000 का, तो यहाँ पे हमने 1,50,000 का सेल्स लिखा दिया। फिर टोटल करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। फिर कंसाइनी अकाउंट हम कैसे बनाएंगे, तो ये जो सेल्स है ना, सेल्स को हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड दिखाएंगे। और यहाँ शेखावत का जितना भी एक्सपेंस है उसको हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड दिखाएंगे। ये कमीशन जो शेखावत का है उसको भी हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड दिखाएंगे। फिर उसका टोटल करेंगे, फिर उसका आंसर लाएंगे। जो आंसर आता है उसके सामने हमें क्या लिखना है कि बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, अब ये लेक्चर में आपको क्या याद रखना है, तो सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं वो आपको याद रखना है, कंसाइनीज का अकाउंट कैसे बनाते हैं वो याद रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको समझाया था रिकरिंग चार्जेस किसको बोलते हैं और नॉन रिकरिंग चार्जेस किसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो पुष्पा है, पुष्पा यानी कौन, कंसाइनर। कंसाइनर ने जितना भी एक्सपेंस किया है, स्टूडेंट फिर से बोलता हूं, ये छोड़ दो पहले, कंसाइनी ने जितना भी एक्सपेंस किया है सारा का सारा एक्सपेंस को क्या बोलेंगे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। उसके बाद स्टूडेंट ये जो कंसाइनी है, कंसाइनी दो तरह के एक्सपेंस करेगा। एक एक्सपेंस जो रास्ते में होते हैं, एक एक्सपेंस कहां होते हैं, रास्ते में होते हैं। गोडाउन में आने से पहले का जितना भी एक्सपेंस है उसको हम बोलेंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जितना भी हमारा गुड्स है वो गुड्स कहां चला जाएगा, गोडाउन में। तो माल गोडाउन में आने के बाद जितना भी एक्सपेंस होता है, हमारा जो गुड्स है ना, वो गुड्स गोडाउन में आने के बाद जितना भी एक्सपेंस आप करते हो उसको क्या बोलेंगे, रिकरिंग चार्जेस हम बोलेंगे, अथवा और रिकरिंग एक्सपेंस हम बोलेंगे। ठीक है, ओके, तो चलो बाय बाय।